हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस तरह से हैं आप और आपने जो रेजोल्यूशन लिया है 2024 के लिए, क्या उस पर अभी से टिके हुए हैं कि नहीं अभी तक? यही कहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डे ही रेजोल्यूशन टूटने लगते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आप लगे हुए हैं ना अपने काम पर, फिर तो ठीक है। तो चलिए ट्विन फ्लेम के बारे में भी बात कर ली जाए कि आपने पूछा है कि अंजलि जी ने पूछा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम जब वापस आते हैं, जैसे कि कल की वीडियो में था कि वो आते हैं या सोचते हैं आपके बारे में, तो उस समय में बिहेव किस तरह से किया जाए। तो इस बारे में आज हम बात करते हैं कि किस तरह से बिहेव उनके साथ किया जाए। मतलब ऐसा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी तो कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। ये मैटर सिर्फ फीलिंग का ही नहीं है, आगे और भी चीजों का है, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स थी वही उनकी भी तो फीलिंग्स रही होंगी ना। तो दोनों ही सेम हिस्ट्री भी शेयर करते हैं, सेम माइंड को भी शेयर करते हैं, सेम सोल को भी शेयर करते हैं। और आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कुछ आगे चल भी रहा है कि नहीं, मतलब आगे कुछ हमारा कुछ फैसला होगा कि नहीं, डिवाइन की तरफ से कुछ कुछ गाइडेंस हमें मिलेगी भी कि या नहीं, या इसी तरह से ऑन ऑफ चलता रहेगा। तो देखिए, जब वो वापस आए तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, वापस आ चुके हैं तो सिंपली आप हेलो हाय कर सकते हैं। पूरी तरह से अपनी गट फीलिंग पर विश्वास कीजिए कि आपका गट या फिर आपके जो हार्ट है, दिल, वो क्या कह रहा है, वो किस तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि आपने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से बयां करना है। क्या वाकई आपको अपनी फीलिंग्स को बयां उनसे करना भी है कि नहीं? क्योंकि हो सकता है कि काफी टाइम बाद वो आपके पास आ रहे हों और आपकी इंस्टिंक्ट या आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी सावधानी से, बिल्कुल सावधानी के साथ, क्योंकि हार्ट ब्रेक होने में फिर देर नहीं लगती है, कुछ ही सेकंड में फिर से हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो आपने अपनी फीलिंग्स को पिन पॉइंट नहीं करना है, उनकी फीलिंग्स को या उनकी गलतियों को पिन पॉइंट नहीं करना है कि देखो तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारी वजह से ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी इमेच्योर बिहेवियर था वो सब तुम्हारी वजह से था, मैं तो बहुत मेच्योर थी और तुम्हारी वजह से ही सारी गलतियां हुई हैं, सारा रायता फैला है वो तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से तो कुछ नहीं है। यदि आपने इस तरह से कहा तो बात तो बनेगी नहीं। आपको भी यदि ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ट्विन फ्लेम वापस आए हैं लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, तो भी अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 1-to-1 कन्वर्सेशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपका टैरो रीडिंग भी हो सकती है। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या भी है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, था तो ऐसा ही, किया तो सब गड़बड़ उन्होंने ही था। तो देखिए, मेन बात यही है, अब आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, बातें तो यही सारी काम आती ही है कि अगर आपका पार्टनर एक बार फिर से वापस आते हैं, बहुत याद करते हैं, रहा नहीं जा रहा उनसे वापस से, क्योंकि आपका ये रिलेशनशिप जस्ट ये रिलेशनशिप नहीं है, वो पास्ट लाइफ से भी रिलेशनशिप है। प्रीवियस रिलेशनशिप के कारण भी सामने वाला व्यक्ति जो है आप तक वापस पहुंचता है। नहीं तो एक बार ब्रेकअप हो गया, कौन किसको याद करता है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये एक छूटा दूसरा मिलता है, ये वाली बातें रहती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रेकअप कहने के नाम पर होता है, सेपरेशन जस्ट कहने के लिए होता है। असल में सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं देखने को मिलता है। उसमें बस यही होता है कि है नहीं, बस वो दिख नहीं रहे हैं, बाकी सोच चलती रहती है। आपका जो 3D वर्ल्ड में जो बातें होती हैं उसके अलावा आप 5D वर्ल्ड की बातें करते हैं 5D में रहते हैं, वो सारी बातें रहती है। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं, तो हाँ मैं ये कह रही थी कि आपने सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगाना है कि भाई ब्रेकअप जो हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था, क्योंकि दोनों हाथों से ही ताली बजती है। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है, सिंगल के बीच में नहीं है। आपका अपने साथ भी रिलेशनशिप है, तो आपको समझ में आया होगा ना इतने दिनों में कि आपने कुछ गलतियां की थी या सिर्फ उन्हीं की तरफ से था, या चीटिंग था या क्या चीज थी। चीटिंग था तो भाई वहां पर आपने एक बार ट्रस्ट दोबारा से करने में बड़ी तकलीफ होगी कि आपने चीटिंग की है। अगर उसको वो जेन्युइनली मानते हैं और फ्यूचर में कभी भी इस तरह से दोबारा से ये गलती दोहराने की बात करते हैं, तो फिर भी आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा नाप तोल के शब्दों को बोलिए, नहीं तो पिक्चर का सिनेरियो कुछ और हो जाएगा, है ना। अगर आप कहेंगे कि ओ मैं तो बिल्कुल तुम्हारा ही वेट कर रही थी, रो रहे थे आप, रो के कुछ बोलेंगे, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ट्विन फ्लेम जब वापस आते हैं तो आपने बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, ग्रे रॉक हो जाना, जैसे नार्सिसिस्ट के लिए बोलते हैं, जब वो वापस आते हैं तो क्या करना होता है। वापस तो खैर नार्सिसिस्ट आते नहीं है, पर ये एक नार्सिसिस्ट ट्रेट्स आपके ट्विन फ्लेम में भी देखने को मिलता है। बट उनसे ऑनेस्टली ये कहें कि हाउ यू फील, किस तरह से आपने उनके साथ बिहेव किया और क्या आपको उस समय में लगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति कुछ भी बिहेव कर देता है, पता नहीं किस
सर्कमस्टांसिस में किसके इन्फ्लुएंस में आके कह गया या समझ गया कुछ ऐसा आपके बारे में कुछ गलत, तो रैश डिसीजन उन्होंने हो सकता है ले लिया हो। लेकिन आपने क्या कहना है, बस ये कहना है कि आपने इस तरह से बिहेव किया, मुझे ये फील हुआ, एक जेन्युइनली, ये नहीं कि गुस्से में बोले या नर्वसनेस में बोले या बहुत ज्यादा आप यही दिखाएं कि मैं तो आप ही का वेट कर रहा था या कर रही थी। तो यही बात है कि आपने पहली बात तो रीजन दे देना है, और दूसरी बात यही कह देना है कि ठीक है, मैंने आपको माफ किया। अगर वो सामने वाले ये कहते हैं कि मैं कौन सा तुमसे माफी मांग रहा हूँ, है ना अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर आपने सोच समझ के ही फैसला लेना है। और अगर आपने पहले ही बोल दिया उनके माफी मांगने से पहले कि चलो इट्स ओके, मैंने फॉरगिव किया, है ना, तो वहां पर अगर ये कुछ उल्टा बोलते हैं तो समझ लीजिए ईगो अभी बाकी है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली परमानेंटली आपके पास आने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी कुछ कसर बाकी है, ईगो बाकी है, अकड़ बाकी है। तो ये वाली चीज है। तो इस सिचुएशन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है, आपने जस्ट चुप्पी लगा लेनी है, बिल्कुल शांत हो जाना है। चुप्पी का मतलब हर समय कोई और कायरता समझ लेते हैं, बेवकूफ होना समझ लेते हैं कि इसे समझ ही नहीं आया, बेचारी है, भोली है, ये ऐसा भी समझ लेते हैं, देन इट्स ओके। किसी के समझने से आप नहीं हो जाते, आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपके बोलने से नहीं, आपके चुप रहने से नहीं, आपके एक्शन लेने से समझ आना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहते हैं, और कह भी देना चाहिए। क्योंकि आपने ये डिसीजन लेना है कि आपने जो ये सामने वाला व्यक्ति वापस आया, यानी कि जो ट्विन फ्लेम है वो वापस आए हैं, तो ये क्या ऑफर दे रहे हैं, किस किस मुंह से वापस आए हैं, किस मूड से आए हैं, क्या कहने जा रहे हैं, साथ में रहना है या पास्ट की गड़े मुर्दे उखाड़ के फिर लड़ाई करने के लिए आए हैं, आपकी गलतियां बताने के लिए, आपको फिर से लेट डाउन करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा है तो इस चीज में पहले ही सावधान रहें, और जितना कहने का मन है उतना कह दें। अब मेरे कहने से तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। मैं कहूंगी मत बोलो तो आप नहीं बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं कहूंगी कि आप वहां पे चुप हो जाइए तो आप उस जगह पे चुप हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सबकी स्टोरी अलग अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, सबकी फीलिंग्स अलग अलग है। ऑनेस्टली आप कितना है, कितना आप मेच्योरिटी लेवल आप दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे में एकदम से जो मैं कह रही हूँ वही सब तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपने ये उनसे पूछते रहिए बस सवाल कि आप क्या रहे, आपका इतना टाइम कैसा रहा, और क्या किया आपने, और आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में पूरा ओपन अप होने की जरूरत नहीं है जब तक सामने वाला पूछे नहीं। नहीं तो एम्बेरसमेंट की सिचुएशन आ जाती है कि आपको लगेगा कि मैंने अब अपना अपना सारा बोल दिया कि इतने टाइम मैंने ये किया, वो किया, ये किया, ऐसे ऐसे किया, और सामने वाला कहेगा कि अब खुद ही बोलती रहोगे, मैं भी सुनूं, या फिर कुछ ना बोलें, या फिर वो अपना ही कहानी शुरू कर दें, आपके बात का कोई रिस्पॉन्स ना दें। तो ऐसे में ना तो आपको अप्रिशिएट करें ना कुछ करें, तो ऐसे में आपको फिर से ये लगेगा कि यार मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही। जहाँ वही बात है ना, जहाँ पर कान नहीं है ना वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, ये रिसीविंग मोड में नहीं है, सीधी सी बात है, तो वहां पर अपनी बात कहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ही अनकंफर्टेबल होंगे और रिपीटेडली वो सारी बातें और वो साइकिल रिपीट होता रहेगा, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो इंसान वापस आया है ट्विन फ्लेम, ये आए किस लिए थे, ये क्या करने के लिए आए थे। तो अगर देखिए आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम वाकई अभी उसी तरह की एनर्जी में है, या आपको हरास करने के लिए आए हैं, या तकलीफ देने के लिए आए हैं, या अगर आपका ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है और कुछ पुलिस केस वाली कुछ धमकी या समथिंग कुछ हो रहा है, तो देखिए वहां पर तो बहुत सावधान होना है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये ट्विन फ्लेम ही है कि नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी भी ऐसे क्राइम में, क्रिमिनल एक्टिविटी में या इस तरह की धमकियां वगैरह तो नहीं देते, ऐसा तो नहीं है। साफ सुथरे मन के होते हैं, बस हाँ थोड़ा बहुत ईगो रहता है, समझ थोड़ी सी जो इमेच्योरिटी लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशंस को कम समझ पाते हैं, और कई तरह के ट्रस्ट इशू वगैरह रहते हैं जिस वजह से वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ओवरकम होने में आप दोनों को ही टाइम लगता है। ट्रस्ट इश्यूज आपके भी रहते हैं क्योंकि आप दोनों मिरर करते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आप अपने आप को तो सेल्फ सबोटेज करके बात नहीं कर रहे, अपना समय गंवा के तो नहीं बात कर रहे। सामने वाला व्यक्ति आया है या उसने कोई टाइम अपना डिसाइड किया है, जगह डिसाइड की है, कितने घंटे बात करेंगे, कितने टाइम बात करेंगे ये डिसाइड किया है, किसके साथ या अकेले में बात करेंगे ये उन्होंने ही डिसाइड किया है। आपके ट्विन फ्लेम ने, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी भी शर्त रखिए कि नहीं, मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, मेरे पास एक्चुअली जेन्युइनली इस समय टाइम है और मैं थोड़ा ही बात कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पुरानी बातें नहीं निकालनी है। क्योंकि जो सही था जो नहीं था वो हो चुका है, पास्ट हैज गॉन। तो अब मुझे अभी अपने प्रेजेंट में अपने लिए काम करना है। मुद्दे की बात कीजिए और जो जो मेन बात है वो बात कीजिए। बस ये इतने बोल दीजिए और साफ साफ कहे,
कहते नहीं है कि साफ कहना, सच कहना, सुखी रहना, वो वाली बात है। तो अगर इस तरह की बात है तो ये शायद आपको ये जो ट्विन फ्लेम वाला ये जो आज का जो एपिसोड है, ये वीडियो है, ये हेल्पफुल होगा। आई होप कि हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी सारी बातें कह देते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल फिर से हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहा, तभी आप लोग ये कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल में थे, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, उन्होंने आके सब बिगाड़ दिया। ऐसे कैसे? सामने वाला आके कैसे आपको बिगाड़ देगा? क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी कुछ बाकी थी नेगेटिविटी, कि आएँगे ना तो ऐसा सुना देंगे, ऐसे तो ऐसा बोल देंगे। तो अगर इस तरह की बात है तो वहाँ पर पहले ही आप अपने आप को समझा लीजिए, ठीक है? ना तो क्राई करना है, ना ओवर क्राइंग करना है, ना ओवर रियलाइज़ेशन अपना दिखाना है कि हाय देखो ये था, वो था। अपना ही बक-बक बोलते चले जाएँ, ऐसे नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ, सामने वाला हेल्प माँग ही नहीं रहा है, तो भी कुछ नहीं करना है। चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, वो सामने वाला माँग ही नहीं रहा माफ़ी, तो आप अपने ही हिसाब से अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं या बना रहे हैं, तो ऐसा मत कहिएगा ना, है ना? तो इस तरह से बातों को समझिए, और ना ही ये कहना है कि तुम नहीं थे तो हम किसी और के साथ चले गए या हमने कुछ और कर लिया। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर वापस आता है, शांति से बैठे, बात करें, जब आपके पास टाइम हो। मेरे कहने का मतलब है, सामने वाला वापस आता है या कॉल करता है या मैसेज करता है या सामने घर के ही आ जाता है, तो आपने ट्विन फ्लेम जो है इस तरह से, तो आपने करना क्या है, बस यही है कि आपने अपने टाइम की वैल्यू करनी है, अपने माइंड की वैल्यू करनी है, अपने बॉडी की वैल्यू करनी है, अपने इमोशंस की वैल्यू करनी है। इमोशंस में बहते हुए सब कुछ सौंप नहीं देना है, फिर से वही सारी गलतियाँ अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना? तो बस सोच समझ के बोलें, तोल-मोल के बोलें, तोल-मोल के एक्शन करें, और थोड़ा-सा मैच्योर बिहेवियर के साथ काम करें। एकदम से रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये बोला, अच्छा अभी तो ये तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहें, शांति से रहें, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हो जाती हैं 2-3 गलतियाँ हो जाती हैं, इट्स ओके। और गलती हो भी गई ना, ट्रिगर हो भी गए, तो अपने आप को माफ़ कीजिए और अब बोलिए कि इट्स ओके, अपने आप को टैप कीजिए। अरे वाह! वेल डन, पहले से तो मैंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। इस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ अपने लिए, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। जिस तरह से आप मैं कहती नहीं हूँ, ट्विन फ्लेम से अगर आपने बिहेव करना अच्छे से सीख लिया ना, और उनसे ट्रिगर होना बंद कर दिया, फिर आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं। हर किसी के साथ बिहेवियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, चाहे आपके कोवर्कर्स हैं, चाहे आपके पार्टनरशिप में हैं बिज़नेस के, चाहे आपके ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, आपके अंडर काम करने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, व्हाटएवर कोई भी हो, तो आप सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। अगर इस सेपरेशन पीरियड में अच्छा रिलेशनशिप आप अपने साथ बना पाए हैं, तो ट्विन फ्लेम के वापस आने पर भी आप उनके साथ अच्छा ही रिलेशनशिप बना पाएँगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।